हम आज बताएंगे भारतीय बॉक्सर्स के प्रदर्शन के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार रखेंगे कि क्यों नहीं मिल रही है बाकी खेलों को स्पेशल मीडिया कवरेज। शुरुआत करते हैं हाल ही में हुई ASBC एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के बारे में। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुई इस सफल चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर्स का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। भारत ने कुल मिलाकर 12 मेडल्स देश के नाम किए और इन विजेताओं में दबदबा रहा फीमेल बॉक्सर्स का। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप एशिया महाद्वीप में खेला जाने वाला सबसे बड़ा कंपटीशन है, जिसकी शुरुआत 1963 में बैंकॉक, थाईलैंड से हुई थी। हमने आपसे जिक्र किया था फीमेल बॉक्सर्स के बारे में। 12 मेडल्स में से 7 मेडल्स महिला बॉक्सर्स द्वारा देश के लिए लाए गए हैं और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए 4 गोल्ड मेडल्स महिलाओं ने जीते हैं। कुल मिलाकर भारत की महिला बॉक्सरों ने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया। अगर पुरुषों की बात की जाए तो गोरखपुर यूपी के गोविंद साहनी को 48 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। उनका मुकाबला सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के संजर ताशकनबे से हुआ था। पुरुषों में दूसरा ब्रॉन्ज 75 किलोग्राम के मुकाबले में हरियाणा के सुमित कुंदू द्वारा जीता गया। उज्बेकिस्तान के जफरौब सईद जमशीद के साथ हुए इस मुकाबले में सुमित को ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ। इससे पहले सुमित ने 2022 में थाईलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीता था। एक और ब्रॉन्ज मेडल 92+ केजी की कैटेगरी में हरियाणा के नरेंद्र बेरवाल ने जीता। उन्होंने उज्बेकिस्तान के बॉक्सर मुल्लोजनोव लजीज बेग के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला किया। नरेंद्र इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी हैं और 2019 के साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तेलंगाना के मोहम्मद हुसामुद्दीन ने 57 केजी की कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। हालांकि इंजरी की वजह से उनका मैच नहीं हो पाया और उनके ओपोनेंट को फाइनल्स में वॉकओवर मिल गए। फाइनल्स के 63.5 किलोग्राम के मुकाबले में असम के शिव थापा का मैच रहा उज्बेकिस्तान के अब्दुल्लेव रुसलान के साथ। शुरुआत से ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहे शिव थापा को फाइनल्स में नी इंजरी का सामना करना पड़ा, जिस वजह से मैच पूरा नहीं हो पाया और उन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। शिव थापा ने इस सिल्वर मेडल के साथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना 6ठा मेडल प्राप्त किया। 2013 में वे गोल्ड मेडलिस्ट थे, 2015 और 2019 में सिल्वर और 2017 और 2021 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो ये थी भारत के खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस जो इस वीडियो में बतानी बेहद जरूरी थी। और अब आते हैं एक गंभीर मुद्दे पर। बात करते हैं मीडिया कवरेज की। एशिया की सबसे बड़ी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हमारे देश के मीडिया चैनल्स में शायद थोड़ा ही जिक्र हुआ होगा। शायद इसीलिए कि ये सिर्फ एशिया की ही बात है, वर्ल्ड की नहीं। और अगर ऐसा है तो क्रिकेट के एशिया कप के वक्त जो कवरेज टीम इंडिया को दी जा रही थी, वैसी कवरेज बॉक्सिंग के लिए क्यों नहीं? ऐसा क्यों होता है कि मात्र क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्रिकेट पर ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन बॉक्सिंग तथा अन्य खेलों पर भी शायद मीडिया, जिसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसे थोड़ा गौर करना चाहिए। जब भी कभी क्रिकेट की बात आती है तो मीडिया में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, घंटों भर चर्चा होती है। यहाँ तक कि कुछ चैनल्स तो इस हद तक पहुँच जाते हैं कि ज्योतिषियों तक को बुला लेते हैं, जो बताते हैं कि क्रिकेट टीम की फील्ड में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। हमारी मीडिया के पास ये सब करने का वक्त है, लेकिन क्यों नहीं दिया जाता यही वक्त दूसरे खेलों के लिए? ये बिल्कुल सही है कि खेल मंत्रालय एवं अन्य कई सरकारी एवं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा अन्य खेलों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। पहले के मुकाबले फैसिलिटीज, प्राइज मनी एवं और भी कई मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कई तरह की प्रीमियर लीग्स की भी शुरुआत की गई है, जिससे आम जनता में बाकी खेलों को लेकर रुचि बढ़ाई जाए। इसका परिणाम देखने को मिला भी है, लेकिन मीडिया इस बात पर गौर क्यों नहीं करती? सवाल इस बात पर उठता है, क्या उनके लिए सिर्फ टीआरपी मैटर करती है? हम ऐसा नहीं चाहते कि मीडिया सिर्फ मेडल विनर्स की न्यूज़ कवर करे, बल्कि हम तो ये भी चाहते हैं कि किन खेलों में किस चीज़ की कमी है उस पर भी एक्सपर्ट्स को बुलाकर राय ली जाए और उसे नेशनल कवरेज मिले,
ताकि उन सभी कमियों को पूरा किया जा सके। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, ये सोचने वाली बात है। हमारा ऐसा मानना है कि अगर मीडिया की तरफ से भी ये कोशिशें की जाएं तो लोगों में और भी ज्यादा उत्साह मिलेगा। अन्य खेलों के मेडल विनर्स को भी मोटिवेशन मिलेगी, वे सभी हमारे देश का नाम और ऊंचा कर सकेंगे। खिलाड़ी जी जान मेहनत करते हैं, खेल में हार जीत होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उन खिलाड़ियों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मीडिया द्वारा दी जाए तो उनके अंदर आगे बढ़ने की मोटिवेशन जरूर जागेगी। ये सवाल भी है और इन पर गहन विचार करने की जरूरत भी है। दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमने ये सभी सवाल उठाए हैं क्योंकि हमें लगता है कि भारत सिर्फ क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन ही नहीं बल्कि अन्य खेलों में भी विश्व विजेता बन सकता है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के सभी बॉक्सर्स को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से विदा लेती है।